हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपके सिलेबस का लास्ट यूनिट करने जा रहे हैं, मतलब फोर्थ यूनिट करने जा रहे हैं। तो जो यूनिट फोर्थ है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है रिंग्स का। तो लास्ट यूनिट है आपके सिलेबस का, मॉडर्न अलजेब्रा का जो सिलेबस था उसका लास्ट यूनिट है रिंग्स। तो स्टूडेंट्स आज हम लास्ट यूनिट करेंगे जो कि हमारे पास है रिंग्स। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे रिंग के बारे में, रिंग क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो रिंग है, रिंग क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अ नॉन एम्प्टी सेट और अ नॉन एम्प्टी सेट और टुगेदर विथ two binary operations, together with two binary operations एडिशन। बाइनरी ऑपरेशन प्लस लिखा मैंने, प्लस का मतलब हो गया एडिशन, एंड डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। हाँ, a non-empty set or together with two binary operations addition and multiplication is said to form a ring, is said to form a ring if the following properties are satisfied. If the following properties are satisfied. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आर मान लीजिए आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और इसके ऊपर दो ऑपरेशंस लिए हमने, प्लस और डॉट। तो हम बोलेंगे ये क्या बना रहा है, रिंग, अगर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी। सबसे पहले हम आपको एडिशन के अंडर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बताएंगे, प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, तो एडिशन के अंडर क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। एक्चुअली एडिशन के अंडर ये एबिलियन ग्रुप बनाना चाहिए। ठीक है, अंडर एडिशन बनाना चाहिए एबिलियन ग्रुप, और एबिलियन ग्रुप में आपको पता है 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए प्लस बी बिलोंग करना चाहिए आर में, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर। ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको पता है 3 एलिमेंट्स की अलग अलग ग्रुपिंग करें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम। ए प्लस बी प्लस सी जो है यह होना चाहिए ए प्लस बी प्लस, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आना चाहिए क्या, ए प्लस बी प्लस सी। हाँ, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू आर। हाँ, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू आर। ओके स्टूडेंट्स, सो पहला प्रॉपर्टी हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आप आर के कोई से 2 एलिमेंट्स लोगे तो उनका सम फिर से आर में आना चाहिए। दूसरा हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा मेरे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसमें देखो क्या होना चाहिए, हमारे पास 0 होना चाहिए आर में।
ठीक है, क्योंकि अंडर एडिशन तो आइडेंटिटी ज़ीरो होती है। देयर एग्जिस्ट ज़ीरो बिलोंगिंग टू आर सच दैट ए प्लस ज़ीरो जो है वो हमारे पास ज़ीरो प्लस ए के बराबर आना चाहिए। हाँ, ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर। ओके स्टूडेंट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या आना चाहिए बेटा, कोई भी एलिमेंट अगर आप आर से लेते हो तो उसका नेगेटिव भी उसमें होना चाहिए, जो कि उसका इनवर्स होगा ना। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर देयर एग्जिस्ट्स माइनस ए बिलोंगिंग टू आर सच दैट ए प्लस माइनस ए अगर हम करेंगे तो ज़ीरो आना चाहिए विच इज़ इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। ठीक है, तो माइनस ए को हम बोलेंगे इनवर्स होगा किसका, एडिटिव इनवर्स होगा ए का। ठीक है, और फाइनली हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए कोमिटेटिव प्रॉपर्टी। कोमिटेटिव प्रॉपर्टी, कोमिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा, अलग अलग आर्डर में अगर आप प्लस करोगे रिजल्ट सेम आना चाहिए। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू आर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हमने लास्ट यूनिट स्टार्ट करा हुआ है मॉडर्न अलजेब्रा का रिंग्स। तो रिंग्स में सबसे पहले रिंग का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं बेटा। अगर आर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है और उसके ऊपर दो ऑपरेशंस हैं प्लस एंड डॉट, तो हम बोलेंगे वो रिंग बना रहा है अंडर दीज टू ऑपरेशंस अगर कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। सबसे पहले अंडर एडिशन वो एबिलियन ग्रुप बनाना चाहिए। तो आपको एबिलियन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ पता है, ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ रिपीट करने वाली बात नहीं है। इसके बाद अंडर मल्टीप्लिकेशन देखिए कौन सी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज अंडर डॉट, प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के अंडर देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास यहाँ हमने 5 प्रॉपर्टीज पहले लिखा हुआ है रिंग का। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन आपको क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें आएगा हमारे पास ए डॉट बी बिलोंग करना चाहिए बेटा आर में, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आ गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, अलग अलग ग्रुपिंग में अगर आप 3 एलिमेंट्स लेते हो, अलग अलग ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई करते हो, रिजल्ट आना चाहिए सेम। ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी इंटू सी ये होना चाहिए ए इंटू बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू आर। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ होता है जिनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी सेटिस्फाई होने चाहिए। इसमें देखो क्या होता है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू आर वी हैव ए डॉट बी प्लस सी जो है ये आना चाहिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के बराबर। ठीक है, या अगर आप बी प्लस सी डॉट ए करोगे तो यह आना चाहिए बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए के बराबर। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये हमारी आ गई 8 प्रॉपर्टीज़ आ गई। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में भी हमारे पास 2 है ना। तो अगर ये सब प्रॉपर्टीज़ कोई नॉन एम्प्टी सेट सेटिस्फाई करेगा अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो हम बोलते हैं वो रिंग बनाता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी, अंडर एडिशन बनाना चाहिए एबिलियन ग्रुप, अंडर मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली उसने 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई की, ये सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ है, मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप बनाना चाहिए, और साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी सेटिस्फाई होने
चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट लिखेंगे, नोट में हम लिखेंगे आर प्लस डॉट, आर प्लस डॉट इज अ रिंग, R plus dot is a ring if R forms an abelian group. If R forms an abelian group under addition, and semi group under multiplication, and semi group under multiplication along with distributive properties, along with distributive properties, along with distributive properties। तो देखो ये शॉर्ट में मैंने लिखा कि कब r प्लस डॉट रिंग बनाएगा। r प्लस डॉट इज अ रिंग, ठीक है, इफ r फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन एंड सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन अलॉन्ग विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो कोई नॉन एम्प्टी सेट R जो है उसको बोलेंगे वो रिंग बनाएगी अंडर प्लस एंड डॉट, अगर अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप बनाएगी, अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप बनाएगी, और साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को भी क्या करेगी, सेटिस्फाई। इसके बाद हमारे पास होती है कॉम्यूटेटिव रिंग। कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होती है? हाँ, कॉम्यूटेटिव रिंग एक तो पहले बताया ना आपको खाली रिंग, अब है कॉम्यूटेटिव रिंग। अ रिंग R प्लस डॉट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव रिंग। अगर आपके पास कोई रिंग है उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव रिंग बोलेंगे उसको बेटा, इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव रिंग, इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव रिंग इफ हमारे पास क्या होगा बेटा, ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर आना चाहिए। इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर। ओके स्टूडेंट्स, मतलब अगर रिंग जो है, जो रिंग में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन तो होती है, लेकिन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन मत होती है। उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन उसमें इसलिए होती है क्योंकि वो एबिलियन ग्रुप होती है। तो अगर कोई रिंग जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई करे तो हम उसको बोलेंगे बेटा कॉम्यूटेटिव रिंग। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास है रिंग विद यूनिटी। नेक्स्ट टाइप होती है रिंग्स की, रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी। तो रिंग विद यूनिटी देखिए क्या होता है। रिंग में ऐसे एडिटिव आइडेंटिटी तो दिखाई हमने उसकी डेफिनेशन में, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मत दिखाई उसमें। तो अगर किसी रिंग में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हो तो उसको हम बोलते हैं रिंग विद यूनिटी। ठीक है, अ रिंग R प्लस डॉट, a ring R plus dot is called ring with unity, is called ring with unity if there exists one belongs to R। ठीक है, if there exists one belonging to R, मतलब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी अगर उसमें होगी, सच दैट a डॉट वन इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू वन डॉट a फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू R। ओके स्टूडेंट्स, तो रिंग विद यूनिटी में देखो क्या होता है, अगर किसी रिंग में मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो तो उसको हम फिर क्या बोलेंगे, रिंग विद यूनिटी। ठीक है, अब थोड़ी एग्जांपल्स लिखेंगे हम, एग्जांपल्स, रिंग्स की एग्जांपल्स।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो पहली एग्जांपल में लिखेंगे z प्लस डॉट q प्लस डॉट r प्लस डॉट c प्लस डॉट zn अंडर एडिशन मॉडलो n एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडलो n। ठीक है, फॉर्म रिंग्स। ये सारे क्या बनाते हैं, ये सब के सब बनाते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स रिंग्स, फॉर्म रिंग्स। और फॉर्म रिंग्स तो है ही हैं, साथ में ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी भी होते हैं, तो हम इनको लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। ये सब के सब क्या हैं, और कॉम्यूटेटिव रिंग्स विद यूनिटी, और कॉम्यूटेटिव रिंग्स विद यूनिटी। ठीक है, मतलब हमारे पास ये रिंग के साथ साथ कॉम्यूटेटिव रिंग भी है और इनमें यूनिटी भी है। सो ये है कॉम्यूटेटिव रिंग्स विद यूनिटी। ठीक है, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखेंगे, जो नेचुरल नंबर्स हैं ये रिंग नहीं बनाएंगे। आप ये रिंग है ये कैसे चेक करोगे, सारी प्रॉपर्टीज को देख लेना, जो भी मैंने रिंग में लिखी, साथ में कॉम्यूटेटिव रिंग में लिखी और यूनिटी रिंग विद यूनिटी में लिखी, सारे के सारे ये सेटिस्फाई करेंगे। सो दीज आर द कॉम्यूटेटिव रिंग्स विद यूनिटी। क्योंकि देखो Z एबिलियन ग्रुप भी होता है, सेमी ग्रुप भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लाज भी होते हैं, सिमिलरली Q R C इन सब में होते हैं। और ये हमारे पास Zn में आपको पता है 0 to n-1 एलिमेंट होते हैं, तो ये भी हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है। ठीक है, n प्लस डॉट इज नॉट अ रिंग, नेचुरल नंबर रिंग नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, सबसे पहले देखो ये एबिलियन ग्रुप ही नहीं बनाते अंडर एडिशन, क्योंकि इनमें 0 तो होता ही नहीं है, सही बात है। उसके बाद देखो हमारे पास नेचुरल नंबर्स जो है ये हमारे पास रिंग नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो जो इवन इंटीजर्स होते हैं e प्लस डॉट, ये रिंग तो होते हैं, कॉम्यूटेटिव रिंग भी होती है, लेकिन इनमें यूनिटी नहीं होती है। इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, क्योंकि यूनिटी तो रिंग विद यूनिटी कौन सी होती है, जिसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हो ना, तो ई का मतलब होता है इवन इंटीजर्स, मतलब इसमें आएगा 2 4 6 8 इवन इंटीजर्स आते हैं इसमें। ठीक है, इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी होती है, ये इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, यूनिटी नहीं होती है इसमें। ठीक है, यूनिटी मीन्स 1, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहाँ होता है इसमें, बट कॉम्यूटेटिव रिंग होता है। ठीक है, और ये ई क्या होता है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ई हो गया सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, मतलब जिसमें 2 के मल्टीपल आते हैं, 0 2 4 6, नेगेटिव वाले भी ले सकते हो, -2 -4 -6। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर देखो क्या होता है, अ नॉन जीरो एलिमेंट ए, अ नॉन जीरो एलिमेंट ए ऑफ अ रिंग और इज कॉल्ड जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर देखिए क्या होता है, कोई नॉन जीरो एलिमेंट अगर आपके पास है ए, उसको हम बोलेंगे वो क्या है, जीरो डिवाइजर। इफ देयर एग्जिस्ट another ऑफ अ रिंग की जगह कॉम्यूटेटिव रिंग लिखेंगे, ऑफ अ कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग ऑफ अ कॉम्यूटेटिव रिंग और is called zero divisor if there exists another non-zero element, if there exists another non-zero element
बी इन आर सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो बेटा ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है। अगर कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट आप लेते हैं ए कॉम्यूटेटिव रिंग का, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वो ज़ीरो डिवाइज़र है। अगर आपके पास एक और नॉन ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ज़ीरो, ठीक है। ए बी करो या बी ए करो तो ज़ीरो आना चाहिए, लेकिन रिंग कॉम्यूटेटिव रखी है ना मैंने, तो यहाँ बी ए लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कॉम्यूटेटिव रिंग में ए बी और बी ए बराबर होता है ना। तो ज़ीरो डिवाइज़र हमारे पास क्या होता है, किसी नॉन ज़ीरो एलिमेंट को बोलेंगे वो ज़ीरो डिवाइज़र है। अगर एक और नॉन ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिनका प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। देखिए ये आम रिंग्स में आपको नहीं मिल पाएगी ये प्रॉपर्टी, क्योंकि ये दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं, तो दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए। ये आम रिंग्स में नहीं होता है। देखो कभी देखा है दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स 2 3 का प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिंग्स में होता है, हर रिंग में नहीं होगा। जैसे मॉडुलो वाली रिंग में अगर आप जाओगे ना तो वहाँ पर ये ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एग्जाम्पल्स लिखूंगा ज़ीरो डिवाइज़र्स की। Z6 under addition modulo 6 and multiplication modulo 6 is a ring with zero divisors। जैसे इस वाली रिंग में जाओगे ना तो इसमें आपको ज़ीरो डिवाइज़र्स मिलेंगे। कैसे? बिकॉज जैसे देखो 2 और 3 दो एलिमेंट हैं Z6 में, ठीक है, दोनों ज़ीरो नहीं हैं। एंड अगर आप करोगे 2 मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 6 विद 3 तो ज़ीरो आएगा, क्योंकि 2 3 जार कितना हो गया 6, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। या अगर आप मैट्रिसेस की रिंग में जाओगे, ठीक है, ये मैंने पहली एग्जांपल लिखी, द रिंग M2 plus dot where M2 is the set of all 2 cross 2 square matrices, ठीक है, ठीक है। The ring M2 plus dot where M2 is the set of all 2 cross 2 square matrices is a ring with zero divisors। ये भी है ring with zero divisors, मतलब इसमें भी zero divisors होते हैं, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 1 0 A is equal to 1 0 0 0 and B is equal to 0 0 0 1। ये दोनों ही बिलोंग करेंगे M2 में, ठीक है। अगर आप A डॉट बी करोगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, वो ज़ीरो आता है। A डॉट बी करना आएगा आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ज़ीरो आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 0 0 इंटू 1 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ए बी अगर आप करोगे वो क्या आएगा, ज़ीरो। बट A is not equal to 0, B is not equal to 0। A और B ज़ीरो नहीं है, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ज़ीरो। तो इसीलिए M2 प्लस डॉट जो है वो क्या है, इज रिंग विद ज़ीरो डिवाइजर्स, इज अ रिंग विद ज़ीरो डिवाइजर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया ज़ीरो डिवाइज़र का। ज़ीरो डिवाइज़र देखो क्या होता है, किसी नॉन ज़ीरो एलिमेंट को बोलेंगे वो ज़ीरो डिवाइज़र है। ए अगर कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट है किसी रिंग का, कॉम्यूटेटिव रिंग इसीलिए रखी है क्योंकि अगर यहाँ पे ए डॉट बी ज़ीरो है तो बी डॉट ए भी, ए डॉट बी डॉट ए दोनों ज़ीरो होने चाहिए, तो कॉम्यूटेटिव की वजह से फिर वो लिखना नहीं पड़ेगा ना। तो अगर हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट है ए किसी रिंग आर का, उसको हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो डिवाइज़र। अगर एक और नॉन ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा बी और उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स,
ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, ये आम रिंग्स में नहीं होता है, कुछ स्पेशल रिंग्स में होता है। जैसे मैंने मॉडुलो वाली एक रिंग ली, उसमें दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स लिए, उनका प्रोडक्ट अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 क्या हो रहा है, ज़ीरो। तो ये बनेगी रिंग विद ज़ीरो डिवाइजर्स। वैसे ही मैंने 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिसेस होती हैं उनका सेट लिया, उसमें से दो एलिमेंट लिए ए और बी। ये दोनों ही ज़ीरो नहीं है, लेकिन जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो वो ज़ीरो आएगा। प्रोडक्ट कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो वो हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ज़ीरो डिवाइज़र का कंसेप्ट दिया। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें पढ़ना है इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन क्या होती है? तो स्टूडेंट्स इंटीग्रल डोमेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अ रिंग r plus dot is called integral domain, is called integral domain. Okay students, if it satisfies the following properties, if it satisfies the following properties, if it satisfies the following properties, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है R जो है ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। R इज कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी R जो है रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए। R इज रिंग विद यूनिटी। और उसके बाद R इज विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स होना चाहिए। R इज विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। ओके स्टूडेंट, तो कोई रिंग अगर आपके पास है, हम बोलेंगे वो क्या बना रही है, इंटीग्रल डोमेन, अगर हमारे पास ये सब प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं। सबसे पहले कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए, रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए, और विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स होनी चाहिए। ठीक है, हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, अ कॉम्यूटेटिव रिंग और commutative ring or with unity is called integral domain. If it is without zero divisors, if it is without zero divisors. ओके स्टूडेंट, तो ये हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो उसको हम बोलेंगे इंटीग्रल डोमेन, अगर वो क्या होगी, विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। अब देखो ज़ीरो डिवाइजर्स में मैं इंटीग्रल डोमेन में होता है कि वो विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स होना चाहिए। विदाउट मत, ज़ीरो डिवाइजर क्या होता है, जब एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट को बोलेंगे हम ज़ीरो डिवाइजर, जब उसका प्रोडक्ट एक और नॉन ज़ीरो एलिमेंट के साथ करने पे ज़ीरो आए, मतलब दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, तो तब हम बोलेंगे कि वो रिंग है विद ज़ीरो डिवाइजर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स है, मतलब इसमें दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं आना चाहिए। रिंग विद ज़ीरो डिवाइजर कौन सी होती है, जिसमें दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो आए, लेकिन इंटीग्रल डोमेन क्या होनी चाहिए, विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, इसमें दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो अगर आ गया तो वहाँ पे क्या कंडीशन होगी, नोट में पहला पॉइंट, इफ इन एन इंटीग्रल डोमेन, इफ इन एन इंटीग्रल डोमेन ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इसमें ज़ीरो आ गया तो उसका मतलब होता है या तो पहला ज़ीरो होगा या तो दूसरा ज़ीरो होगा।
क्योंकि ये तो विदाउट जीरो डिवाइजर होती है ना, इसमें दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट तो जीरो हो नहीं सकता है। लेकिन अगर कहीं पे प्रोडक्ट जीरो आया तो हम वहां से क्या बात बता सकते हैं कि उनमें से एक एलिमेंट जीरो होगा तभी यहाँ प्रोडक्ट जीरो हुआ है। क्योंकि अगर दोनों नॉन जीरो होंगे और प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो वो तो रिंग विद जीरो डिवाइजर होती है। तो इंटीग्रल डोमेन में क्या होना चाहिए, वो विदाउट जीरो डिवाइजर्स होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एक और बात है, इफ इन अ इंटीग्रल डोमेन a इज नॉट इक्वल टू जीरो कामा b इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर उसमें दो एलिमेंट जीरो नहीं है तो फिर उनका प्रोडक्ट भी क्या नहीं होगा स्टूडेंट्स, जीरो नहीं होगा। अगर दोनों एलिमेंट्स जीरो नहीं है, दोनों एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, तो फिर उनका प्रोडक्ट भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, एक रिंग जो कॉम्यूटेटिव हो, रिंग विद यूनिटी हो और विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन में कंडीशन है कि वो विदाउट जीरो डिवाइजर्स होता है, उसमें दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आ गया तो इसका मतलब है उनमें से दो में से एक की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो होगी। अगर दोनों नॉन जीरो होंगे तो उसमें उनका प्रोडक्ट जीरो नहीं आएगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ नोट में लिखा है कि अगर इंटीग्रल डोमेन में दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो हो गया तो हम बोल सकते हैं उनमें से एक जीरो होगा, क्योंकि जब वो दोनों ही जीरो नहीं होंगे तो फिर प्रोडक्ट भी जीरो नहीं आएगा। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे, एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, एग्जाम्पल्स इंटीग्रल डोमेन की। हाँ, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में जैसे इंटीजर्स जो हैं वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें दो नॉन ज़ीरो इंटीजर्स का प्रोडक्ट मत कभी ज़ीरो होता है। ठीक है, या रियल नंबर्स हो गए, या रेशनल नंबर्स हो गए, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए, ये सारे इंटीग्रल डोमेन होते हैं। z प्लस डॉट, r प्लस डॉट, q प्लस डॉट, c प्लस डॉट। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, इंटीग्रल डोमेन्स। क्यों, विदाउट जीरो डिवाइजर होते हैं सारे। दो नॉन जीरो इंटीजर का प्रोडक्ट जीरो नहीं होता है, दो नॉन जीरो रियल नंबर का प्रोडक्ट जीरो नहीं होता है, दो नॉन जीरो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो नहीं होता है, दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो नहीं होता है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। मतलब ये हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास होते हैं इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, अब ये जो मॉडुलो वाली रिंग होती है ना, वो कब इंटीग्रल डोमेन होती है, ZP इज इंटीग्रल डोमेन कामा वेयर P इज प्राइम, वेयर P इज प्राइम। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारी मॉडुलो वाली रिंग होती है वो तभी इंटीग्रल डोमेन बनाती है जब हमारे पास P जो है ये प्राइम होगा। जैसे मतलब Z2 हो सकता है, Z5, Z7, वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होते हैं। सारी Zn वाली रिंग सारी इंटीग्रल डोमेन नहीं बनाएंगी, जैसे Z3, Z4, Z5, Z6 लगातार ऐसे नहीं बनाएगा। सिर्फ जब P प्राइम होगा उस समय ये हमारे पास क्या बनाता है, इंटीग्रल डोमेन बनाता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक नोट लिखते हैं। जैसे देखो मैंने आपको पीछे दो एग्जांपल्स बताई थी ना ज़ीरो डिवाइजर्स की, तो वो हमारे पास वो दोनों रिंग्स वो नहीं बना पाएंगे इंटीग्रल डोमेन। Z+6 अंडर एडिशन मॉडलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, इज नॉट एन, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। क्यों, इसमें ज़ीरो डिवाइजर हैं, और विदाउट जीरो डिवाइजर जब हो तभी वो होता है इंटीग्रल डोमेन। तो मैंने पीछे दिखाया था ना, इसमें जीरो डिवाइजर होते हैं, जैसे 2, 3 लिया था नॉन जीरो एलिमेंट्स, बट उनका प्रोडक्ट क्या हो गया था, जीरो। या मैंने दूसरी रिंग बताई थी आपको मैट्रिसेस की, M2 प्लस डॉट। ठीक है, ये भी इंटीग्रल डोमेन नहीं है, इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि इनमें तो जीरो डिवाइजर है ना। हमारे पास इंटीग्रल डोमेन तब होती है जब वो विदाउट जीरो डिवाइजर होता है, इज नॉट एन इंटीग्रल
डोमेन। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिवीजन रिंग, या जिसको हम स्क्यू फील्ड बोलते हैं। डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड, डिवीजन रिंग, या हम बोलते हैं इसको स्क्यू फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, डिवीजन रिंग या क्या बोलेंगे इसको, स्क्यू फील्ड। तो डिवीजन रिंग देखो क्या होती है। अ रिंग R plus dot is called division ring, is called division ring if it satisfies the following properties. If it satisfies the following properties. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी डिवीजन रिंग में क्या होती है कि ये रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए। R इज अ रिंग विद यूनिटी, और हर एक जो इसका नॉन जीरो एलिमेंट होगा, मतलब जो जीरो नहीं होगा, जीरो को छोड़ के, वो इन्वर्टिबल होना चाहिए। ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R इज इन्वर्टिबल। ठीक है, ब्रैकेट में दैट इज अ यूनिट होना चाहिए। मतलब देखो हमारे पास डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड क्या होती है। किसी रिंग को हम बोलेंगे वो क्या है, डिवीजन रिंग है। ठीक है, अगर हमारे पास उसमें वो रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए, और उसका हर एक जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा, मतलब जीरो को छोड़ के, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स तो होता ही है रिंग में, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम आपको एक क्वेश्चन पूछे यहाँ पे, क्या इंटीजर्स की जो रिंग है वो डिवीजन रिंग हो सकती है, तो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, इसके अंदर सारे एलिमेंट इन्वर्टिबल नहीं होते हैं, बल्कि कोई एलिमेंट इसके अंदर इन्वर्टिबल नहीं होगा। देखिए जैसे हमारे पास 2 है, तो 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 1/2, वो तो इसके अंदर होता ही नहीं है। ठीक है, सो Z प्लस डॉट जो है ये हमारी डिवीजन रिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवीजन रिंग की कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे। जैसे रियल नंबर्स जो है ये डिवीजन रिंग बना सकते हैं, क्योंकि इनमें यूनिटी भी होती है, और हर एक नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो इन्वर्टिबल होता है। इन्वर्टिबल एलिमेंट को हम यूनिट भी बोलते हैं, UNIT, यूनिट। ठीक है, उसी तरीके से रैशनल नंबर्स जो है ये भी डिवीजन रिंग बना सकते हैं, या जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो भी डिवीजन रिंग बना सकते हैं। और एलिमेंट नॉन जीरो क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जीरो का इनवर्स होता है जीरो को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, वो तो हमारे पास कोई एलिमेंट वैसा है ही नहीं, तो जीरो तो होता ही नहीं इन्वर्टिबल, तो नॉन जीरो एलिमेंट्स इन्वर्टिबल होने चाहिए। तो आप शॉर्ट में भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखेंगे, अ रिंग R with unity is called a division ring if every non-zero element of R is invertible, है ना। A ring R with unity is called division ring, is called division ring if every non-zero element of R is invertible। हर एक जो एलिमेंट है इसका वो इन्वर्टिबल होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है डिवीजन रिंग, या हम इसको बोलते हैं बेटा स्क्यू फील्ड। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था कि Z प्लस डॉट जो है ये हमारे पास क्या नहीं है,
ये हमारे पास डिवीजन रिंग नहीं है, क्योंकि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट इसमें इन्वर्टिबल नहीं होता है। तो वो भी लिख लेते हैं नोट में। नोट में दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये हमने इसी की शॉर्ट में डेफिनेशन लिखी हुई थी डिवीजन रिंग की। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे जैसे इंटीजर्स जो हैं वो इंटीग्रल डोमेन बनाते हैं, लेकिन वो फील्ड ये स्क्यू फील्ड नहीं बनाते हैं। z प्लस डॉट इज एन इंटीग्रल डोमेन को मैंने id लिखा शॉर्ट में, बट नॉट अ डिवीजन रिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो इंटीजर्स जो है वो इंटीग्रल डोमेन तो बनाते हैं लेकिन डिवीजन रिंग नहीं बनाते हैं, क्योंकि सभी इंटीजर्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो z में नहीं होता है। किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो z जो है वो इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन हमारे पास वो डिवीजन रिंग नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे फील्ड के बारे में। एक हो गई स्क्यू फील्ड और दूसरी क्या हो गई, फील्ड। पहले पढ़ी थी स्क्यू फील्ड। हाँ, अ रिंग और प्लस डॉट, ठीक है, विद एटलीस्ट टू एलिमेंट्स, विद एटलीस्ट कम से कम दो एलिमेंट होने चाहिए, with at least two elements is called a field if it satisfies the following properties. Okay students, देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी और जो है वो रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए, और इज रिंग विद यूनिटी। ठीक है, दूसरा आर कम्यूटेटिव रिंग भी होनी चाहिए। फील्ड और स्क्यू फील्ड में थोड़ा ही अंतर होता है। ठीक है, स्क्यू फील्ड में खाली रिंग विद यूनिटी होता है, कम्यूटेटिव रिंग नहीं होता है ना उसमें। आर इज कम्यूटेटिव रिंग, आर इज कम्यूटेटिव रिंग। ओके स्टूडेंट्स, और तीसरा, ईच नॉन जीरो एलिमेंट each non-zero element of OR is invertible होना चाहिए। each non-zero element of OR क्या होना चाहिए, invertible होना चाहिए, that is unit, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो या तो आप शॉर्ट में इसको लिख सकते हो, कम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी इज कॉल्ड अ फील्ड इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज इन्वर्टिबल। ठीक है, आर में लिख सकते हो इसको, कम्यूटेटिव रिंग और with unity is called a field, is called a field if every non-zero element of OR, ठीक है, if every non-zero element of OR is invertible। ऊपर वाली डेफिनेशन में मैंने लिखा था कि हमारे पास कम से कम दो एलिमेंट उसमें होने चाहिए। तो दो एलिमेंट्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि रिंग में तो एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, और साथ में वो बन रही है यहाँ पे रिंग विद यूनिटी, तो वन भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा, कम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी उसको फील्ड बोलेंगे अगर हर एक नॉन जीरो एलिमेंट जो आर का होगा वो क्या होगा, इन्वर्टिबल। ठीक है, फील्ड और स्क्यू फील्ड में सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का अंतर है। फील्ड में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होती है, स्क्यू फील्ड में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर आप इसको एक और तरीके से बोल सकते हो,
अगर डिवीजन रिंग कॉम्यूटेटिव हो जाए तो वो फील्ड बन जाएगी ना, तो हम लिखेंगे अ कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, a commutative division ring is called a field. Okay students, a commutative division ring is called a field. ठीक है, तो फील्ड का देखो मैंने क्या क्या प्रॉपर्टीज बताया आपको। किसी रिंग को हम बोलेंगे कि वो फील्ड है अगर उसमें कम से कम दो एलिमेंट्स हों और वो तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करें। वो रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए, कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए, और हर एक नॉन जीरो एलिमेंट जो उसका होगा वो इन्वर्टिबल होना चाहिए, मतलब उसका इनवर्स होना चाहिए। सही बात है। शॉर्ट में आप बोल सकते हो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी जो है वो फील्ड है अगर हर एक नॉन जीरो एलिमेंट उसका इन्वर्टिबल है। डिवीजन रिंग और फील्ड में सिर्फ किसका अंतर है, डिवीजन रिंग में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं थी, तो अगर डिवीजन रिंग कॉम्यूटेटिव हो तो वो फील्ड बन जाएगी, तो हम बोल सकते हैं अ कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड अ फील्ड। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल्स देखो, क्या इंटीजर्स फील्ड बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। वो तो सिक्यू फील्ड भी नहीं बनाते हैं, तो फील्ड कहाँ से बनाएंगे, उनके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। हालांकि रिंग विद यूनिटी भी है, वो कॉम्यूटेटिव रिंग भी है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। ठीक है, कुछ मशहूर फील्ड्स हैं जिनके नाम आपको पता ही हैं। एक हो गया आर प्लस डॉट, मतलब रियल नंबर्स की फील्ड होती है। ठीक है, रैशनल नंबर्स की फील्ड होती है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड होती है। ओके स्टूडेंट्स, मॉडुलो वाली रिंग जो है वो फील्ड तभी बनाएगी जब उसमें आप प्राइम रखोगे, जेड एन में एन को क्या रखोगे, प्राइम रखोगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो तब वो भी फील्ड बनाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने किस किस की एग्जांपल ली है, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स की ली है, फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स की ली है, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ली हुई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नोट में कुछ बातें लिखेंगे। नोट देखो, अगर कोई भी फील्ड है तो वो फील्ड हमारे पास स्क्यू फील्ड होगी। एवरी फील्ड इज अ स्क्यू फील्ड, एवरी फील्ड इज अ स्क्यू फील्ड। हर एक फील्ड क्या होगी बेटा, स्क्यू फील्ड, क्योंकि फील्ड में तो तीन प्रॉपर्टीज होती है ना, तो स्क्यू फील्ड बनने के लिए दो ही प्रॉपर्टीज होती है, और वो दो प्रॉपर्टीज उसी में से होती हैं। फील्ड में होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रिंग विद यूनिटी, और साथ में क्या होता है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन्वर्टिबल होना चाहिए। इसमें होता है यूनिटी होती है और इन्वर्टिबल वाली कंडीशन होती है। तो फील्ड की तो दोनों प्रॉपर्टीज इसमें एग्जिस्ट करती है, इसीलिए एवरी फील्ड क्या होती है, स्क्यू फील्ड। एवरी स्क्यू फील्ड नीड नॉट बी अ फील्ड। ठीक है, हर एक स्क्यू फील्ड फील्ड नहीं होती है। एवरी डिवीजन रिंग नीड नॉट बी अ फील्ड, हर एक डिवीजन रिंग फील्ड नहीं होती है बेटा। ठीक है, ये हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे, वहां पे आपको एग्जांपल दिखाएंगे, मैट्रिसेस में ही होता है ये। ठीक है, डिवीजन रिंग में तो दो प्रॉपर्टीज होती ही होती हैं, कौन कौन सी, इन्वर्टिबल वाली और यूनिटी वाली। सिर्फ एक कॉम्यूटेटिव वाली फेल होती है, वो एक्चुअली मैट्रिसेस में फेल हो जाती है, सभी मैट्रिसेस में नहीं होती है, कुछ खास तरह के मैट्रिसेस हम लेके दिखाएंगे आपको। ठीक है, वो आगे एक क्वेश्चन हम बताएंगे कि एवरी डिवीजन रिंग नीड नॉट बी अ फील्ड। ठीक है, मतलब डिवीजन रिंग में कहीं कहीं तो डिवीजन रिंग जो होगी वो फील्ड होगी, लेकिन हर डिवीजन रिंग फील्ड नहीं होगी। मतलब एक जगह पे जो कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी है वो फेल हो जाती होगी, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं कर पाती होगी कोई डिवीजन रिंग, विद रिजल्ट वो फील्ड नहीं बन पाती होगी। हर एक फील्ड स्क्यू फील्ड क्यों है, क्योंकि स्क्यू फील्ड के लिए दो ही प्रॉपर्टीज होती है ना, वो तो फील्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। अब स्क्यू फील्ड फील्ड क्यों नहीं है, स्क्यू फील्ड को फील्ड बनने के लिए एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा सेटिस्फाई करनी है, वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो मैट्रिसेस में कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस होती हैं, वहां पे वो फेल कर जाती हैं, विद रिजल्ट हम बोलते हैं हर एक डिवीजन रिंग जो है वो हमारे पास क्या नहीं होती है, वो फील्ड नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद देखो, हर एक फील्ड इंटीग्रल डोमेन होती है। एवरी फील्ड
इज एन इंटीग्रल डोमेन। अगर कोई भी फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन होती ही होती है, ठीक है। जैसे फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स है, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स है, वो सारी फील्ड्स इंटीग्रल डोमेन होती हैं, ठीक है। ये हम क्वेश्चन आगे प्रूव करेंगे कि हर एक फील्ड इंटीग्रल डोमेन होती है। लेकिन हर एक इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होती है। एवरी इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट बी अ फील्ड। हर एक इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होती है। जैसे बहुत ही कॉमन एग्जांपल है इंटीजर्स की, z प्लस डॉट इज एन इंटीग्रल डोमेन बट नॉट अ फील्ड। फील्ड को छोड़ के स्क्यू फील्ड भी नहीं है। इज एन इंटीग्रल डोमेन बट नॉट अ फील्ड, या फील्ड नहीं है। या अगर स्क्यू फील्ड देखो, स्क्यू फील्ड भी नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स जो हैं वो इन्वर्टिबल नहीं होते हैं। इंटीजर्स जो है इन्वर्टिबल नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये मैंने कुछ बातें बताई आपको। अभी मैंने लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया फील्ड। तो फील्ड क्या होती है? एक रिंग को बोलेंगे वो फील्ड बनाती है। ये हमने रियल एनालिसिस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो रियल एनालिसिस फर्स्ट जब स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे फील्ड ऑफ रियल नंबर्स होती है, ठीक है। तो कोई रिंग जो है वो फील्ड कब बनाती है? जब वो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होती है और एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन्वर्टिबल होता है। अगर ये कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी ना हो तो उसको स्क्यू फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और बहुत ही कॉमन फील्ड्स हैं आपके पास, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रेशनल नंबर्स। अगर डिवीजन रिंग कॉम्यूटेटिव हो तो फिर वो भी फील्ड बन जाएगी, क्योंकि उसमें तो सिर्फ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, बाकी की दो प्रॉपर्टीज तो होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने नोट में कुछ बातें बताई। हर फील्ड स्क्यू फील्ड होती है, क्योंकि स्क्यू फील्ड के लिए जिन दो प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है वो हर फील्ड में होती है। हर स्क्यू फील्ड फील्ड नहीं होती है। कहीं कहीं पे स्क्यू फील्ड को फील्ड बनने के लिए जो कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होती है ना, वो फेल कर जाती है, ठीक है। हर एक फील्ड इंटीग्रल डोमेन होती है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन बनने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? एक तो हमारे पास होना चाहिए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, वो दो तो होती हैं फील्ड में, और विदाउट जीरो डिवाइजर वाली भी फील्ड में होल्ड कर जाती है, ठीक है। एवरी इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होती। इसकी बहुत ही यहाँ पे अच्छी एग्जांपल है इंटीजर्स की। इंटीजर्स जो है वो इंटीग्रल डोमेन बनाते हैं, विदाउट जीरो डिवाइजर्स होते हैं वो, लेकिन वो ना तो फील्ड बना पाते हैं ना स्क्यू फील्ड बना पाते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, बस आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। अब एक क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, प्रूव दैट अ कॉम्यूटेटिव रिंग और with unity is an integral domain if and only if cancellation laws holds in it। बोलता है कि कोई कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी जो है वो इंटीग्रल डोमेन कब बनती है? जब वो उसमें कैंसलेशन लॉ होल्ड करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो थ्योरम है, जो क्वेश्चन है, वो है कि हमारे पास कोई कॉम्यूटेटिव रिंग और विद यूनिटी वो फील्ड कब बनाएगी? जब उसमें कैंसलेशन लॉज होल्ड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक कॉम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी लेते हैं। देखो आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, कोई कॉम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी इंटीग्रल डोमेन होगी अगर उसमें कैंसलेशन लॉज होल्ड करेंगे। पहले इंटीग्रल डोमेन मानेंगे, प्रूव करेंगे उसमें कैंसलेशन लॉज होल्ड करते हैं, फिर मानेंगे कैंसलेशन लॉज होल्ड करते हैं, प्रूव करेंगे इंटीग्रल डोमेन है। तो पहले कॉम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी लेते हैं। लेट ऑल आर प्लस डॉट बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। बी के बाद ये जो ए है ये अकेला है, हाँ, बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी,
ठीक है। आर क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब बताया है कि ये इंटीग्रल डोमेन कब होगी, जब इसमें कैंसलेशन लॉज होल्ड करेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं ये इंटीग्रल डोमेन है। फर्स्टली सपोज दैट R is इंटीग्रल डोमेन। पहले हमने मान लिया ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है। अब हम क्या प्रूव करेंगे, अब हम प्रूव करेंगे इसमें कैंसलेशन लॉज होल्ड करते हैं। ठीक है, कैंसलेशन लॉज के लिए 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, आपको पता है। लेट A, B, C belongs to R such that A is not equal to 0 and AB is equal to AC। देखो हमने इसको पहले इंटीग्रल डोमेन मान लिया, अब हमें दिखाना इसमें कैंसलेशन लॉज होल्ड करते हैं। तो कैंसलेशन लॉज के लिए हम क्या लेंगे, ए पी इज इक्वल टू ए सी लेंगे और वहां से प्रूव करेंगे पी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ए हमारा नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या करो, ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, ए कॉमन कर लो, बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो पहला 0 होगा या 0 दूसरा वाला होगा। आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। बट हमने तो ए रखा है ना कि वो 0 नहीं है, इसका मतलब बी माइनस सी 0 होगा, विच इम्प्लाइज, सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देयरफॉर b माइनस सी इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज b इज इक्वल टू सी। तो देखो मैंने क्या दिखाया, अगर ए बी ए सी के बराबर है तो यहाँ बी सी के बराबर हो गया। देयरफॉर ए बी अगर ए सी के बराबर है तो इम्प्लाइज b इज इक्वल टू सी, विच इज लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। ये मैंने प्रूव किया, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। इसी तरीके से प्रूव करूंगा राइट कैंसलेशन लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से मैं राइट कैंसलेशन लॉ प्रूव करूंगा। अगेन लेट बी ए इज इक्वल टू सी ए वियर ए इज नॉट इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे मैंने बी ए इज इक्वल टू सी ए लिया हुआ है, यहाँ पे ए मैंने राइट साइड में रखा हुआ है। फिर से यहाँ पे ले लो, अभी यहाँ पे देखो दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 था तो मैंने लिखा आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये क्यों लिखा, क्योंकि आर विदाउट जीरो डिवाइजर से, आर है ना कॉम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन, बिकॉज आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। यहाँ थोड़ा आगे लिख देता हूँ, आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। देखो आर इंटीग्रल डोमेन है तो वो विदाउट जीरो डिवाइजर्स होगा। यहाँ तो विदाउट जीरो डिवाइजर वाले रिंग में क्या होता है, अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से कम एक 0 होता है। ठीक है, ऐसे नहीं हो गया ये यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे है बिकॉज आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। अगेन मैंने क्या किया, बी ए इज इक्वल टू सी ए, अब इसको इस तरफ लाऊंगा, फिर मेरे पास इनमें कॉमन निकलेगा ए, बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। फिर से यहाँ पे क्या हुआ, दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 हुआ है तो या तो पहला 0 होगा या दूसरा। यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं, बट आर इज इंटीग्रल डोमेन है ना, एंड हेंस इट इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, हेंस इट इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, देयरफॉर आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। देखो जो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स होती है, अगर उसमें दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 आए तो उनमें से एक 0 होता है ना, बट ए तो आपका 0 नहीं है तो बी माइनस सी ही 0 हो जाएगा। बट
a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर b माइनस सी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और यहाँ से b हो जाएगा c के बराबर। इसका मतलब आपने लिया बी ए इज इक्वल टू सी ए और वहाँ से शो किया b इज इक्वल टू सी, विच इज़ राइट कैंसलेशन लॉ, विच इज़ राइट कैंसलेशन लॉ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने माना कि R, जब माना R इंटीग्रल डोमेन है तो मैंने प्रूव किया कि R में कैंसलेशन लॉज होल्ड करते हैं। ये देखिए फिर से रिवाइज कराते हैं आपको। R हमारे पास क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। पहले मैंने R को इंटीग्रल डोमेन माना है, अब मैं शो करूंगा कि ये क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर से। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने पहले R को माना इंटीग्रल डोमेन है, मैं इसको शो करूंगा कि इसमें कैंसलेशन लॉज होल्ड करते हैं। कैंसलेशन लॉज के लिए 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं ना, और ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और अगर ए बी ए सी के बराबर है तो बी इज इक्वल टू सी होना चाहिए। इसको इधर ट्रांसफर किया, ए कॉमन किया, दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो या तो पहला ज़ीरो होगा या दूसरा ज़ीरो होगा। पहला ज़ीरो नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है, अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो आए तो या तो पहला ज़ीरो होगा या दूसरा, लेकिन पहला वाला ज़ीरो नहीं है तो फिर कौन सा ज़ीरो होगा, दूसरा वाला। तो वहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, c के बराबर। तो मैंने शो किया अगर a b a c के बराबर है तो वहाँ से b इज इक्वल टू सी, विच इज़ लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। उसके बाद मैंने देखो क्या किया, फिर से बी ए इज इक्वल टू सी ए किया, ठीक है, यहाँ इसमें a करा कॉमन, ठीक है, लेकिन R क्या है, इंटीग्रल डोमेन, तो उसमें विदाउट जीरो डिवाइजर्स होगा ना। वो विदाउट जीरो डिवाइजर वाले रिंग में मैंने एक नोट में लिखाया था, अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो उनमें से एक जीरो होगा, तो पहला वाला जीरो नहीं है तो दूसरा जीरो होगा। तो यहाँ पर भी मैंने क्या दिखाया कि अगर बी ए सी ए के बराबर है तो वहाँ से b इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा राइट कैंसलेशन लॉ। कन्वर्स करते हैं अब, कन्वर्सली सपोज दैट cancellation laws holds in R। उल्टा मान लिया कि R में कैंसलेशन लॉ होल्ड करते हैं। अब हम दिखाएंगे R इंटीग्रल डोमेन है, R ऑलरेडी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है ना, आपको सिर्फ दिखाना है ये विदाउट जीरो डिवाइजर से, ठीक है। लेट A, B belongs to R such that a is not equal to ज़ीरो एंड ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो है। देखो मैंने क्या मान लिया है, R में दो एलिमेंट्स लिए हैं और उनका प्रोडक्ट माना है ज़ीरो, और उनमें से एक को रखा है वो ज़ीरो नहीं है। अब अगर मैं शो कर दूं दूसरा ज़ीरो है तो ये विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स हो जाएगा, R इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स हो जाएगा। क्यों, आपको याद होगा जो रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइजर होती है उसमें अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो, तो फिर उनमें से कम एक क्या होना चाहिए, ज़ीरो। अब एक ए को तो मैंने रखा वो ज़ीरो नहीं है, और अगर मैं प्रूव करूं बी क्या है, ज़ीरो, तो फिर ये हो जाएगा रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। क्योंकि जो रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइजर होती है उसमें दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है। अगर यहाँ से बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो निकलेगा तो वहाँ से तो ये रिंग विद ज़ीरो डिवाइजर हो जाएगी। हमें दिखाना है रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइजर, तो यहाँ पे अगर दूसरा एलिमेंट ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो है और उनमें से एक क्या है, ज़ीरो, तो वो फिर विदाउट ज़ीरो डिवाइजर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, नाउ ए बी ज़ीरो है ना, उसको तुम ज़ीरो को ऐसे लिख सकते हो, ए डॉट ज़ीरो करके भी ज़ीरो आता है, ठीक है। अब देखो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए डॉट ज़ीरो हो गया बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। यहाँ पे मैंने बोला था कैंसलेशन लॉ होल्ड करते हैं, बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ वी हैव, ठीक है, वी हैव लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से क्या मिलेगा हमें, b इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ए कैंसिल होगा b ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमारे पास a डॉट बी ज़ीरो है एंड a ज़ीरो नहीं है तो इम्प्लाइज b ज़ीरो है ना, देयरफॉर r क्या हो गया, विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। इसके अलावा ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तो है ही, तो R इंटीग्रल डोमेन हो गई, देयरफॉर R इज इंटीग्रल डोमेन। ओके स्टूडेंट्स,
तो कन्वर्सली मैंने माना था कि कैंसलेशन लॉ होल्ड करते हैं आर में, और मेरे को दिखाना था कि हमारे पास आर क्या बनाती है, इंटीग्रल डोमेन। आर ऑलरेडी क्वेश्चन में ली गई है कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, तो इंटीग्रल डोमेन बनाने के लिए आपको सिर्फ दिखाना पड़ेगा कि ये विदाउट जीरो डिवाइजर है, ठीक है। अब विदाउट जीरो डिवाइजर वाली रिंग में क्या होता है, दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट नॉन जीरो होता है, वो जीरो नहीं होता है, ठीक है। और अगर उसमें दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो उनमें से कम एक होनी चाहिए जीरो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ए को खुद ही रखा, वो जीरो नहीं है, और प्रोडक्ट इनका जीरो है। तो अगर मुझे दिखाना है विदाउट जीरो डिवाइजर्स, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा बी क्या है, जीरो, क्योंकि विदाउट जीरो डिवाइजर में अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उनमें से कम एक जीरो होना चाहिए। हाँ, विद जीरो डिवाइजर में दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी जीरो था, जीरो को लिखा ए डॉट जीरो, कैंसलेशन लॉ यहाँ होल्ड करते थे, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगा के बी जीरो के बराबर हो गया। इसका मतलब इस रिंग में क्या है, ए बी अगर जीरो है और ए अगर जीरो नहीं है तो वहां पे क्या आ रहा है, बी जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये विदाउट जीरो डिवाइजर से। अगर बी यहाँ जीरो नहीं आता तो साबित होता कि दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, फिर वो रिंग विद जीरो डिवाइजर होती, वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होती है। इंटीग्रल डोमेन होती है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें यही दिखाना था कि हमारे पास कोई कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी जो होती है वो इंटीग्रल डोमेन कब होती है, जब उसमें कैंसलेशन लॉज होल्ड करते हैं। तो पहले हमने उसको इंटीग्रल डोमेन मान लिया और प्रूव करे कैंसलेशन लॉज, फिर हमने कैंसलेशन लॉज मान लिए और प्रूव करा उसको इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन के लिए हमें सिर्फ उसको दिखाना था विदाउट जीरो डिवाइजर्स, बिकॉज वो ऑलरेडी कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी थी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।